उज्जैन विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज रविवार को गंगा दशहरे की भस्म आरती में बाबा महाकाल का अनोखा स्वरूप दिखा। बाबा महाकाल को मोगरे की बनी पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को नवीन मुकुट मुंडमाला धारण करवाई गई। श्रृंगार से पूर्व पंडे पुजारियों ने भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया। आज के श्रृंगार की विशेष बात तो यह रही कि आज गंगा दशहरा की तिथि व रविवार के संयोग पर भस्म आरती में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें उनके शीश पर मां गंगा को अवतरित किया गया। साथ ही मोगरे का हार अर्पित कर पगड़ी पहनाई गई, जिसे सभी श्रद्धालु देखते ही रह गए। जिसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म आरती अर्पित की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया, जिससे पूरा मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल की गुंज से गुंजायमान हो गया। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा द्वारा आज गंगा दशहरा पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर साधु संतों की पेशवाई निकली और नीलगंगा सरोवर में शाही स्नान हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा द्वारा आज गंगा दशहरा का पर्व धार्मिक परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर सुबह नीलगंगा सरोवर से निशान देव के पूजन के बाद पेशवाई निकली, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए, जिसने एक बार फिर सिंहस्थ की याद ताजा कर दी। पेशवाई में शामिल साधु संतों ने बाद में नीलगंगा सरोवर में शाही स्नान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए और नीलगंगा सरोवर का पूजन किया। प्राचीन काल से गंगा दशहरे का पर्व श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा मनाता आया है। सिंहस्थ से फिर यादा ताज़े करते हुए हर्षोल्लास से गंगा दशहरे का महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी उसी परंपरा को निर्वाण करते हुए गंगा दशहरे का पर्व आज मनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा दशहरे के देवताओं का पूजन करा। अखाड़े के नागा साधु अखाड़े के दलबल के साथ निशान देवताओं के साथ आके गंगा जी ने स्नान किया। गंगा भागीरथी का आज के दिन उद्गम हुआ था इस भूलोक पर, और माँ गंगा भागीरथी प्राचीन काल से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति और तमाम दुख तकलीफ रोगों से दूर करती रही हैं। इसी प्रकार से ऋषि मुनियों का मानना रहा है कि जो भी गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में जाके स्नान करता है, उसके समस्त पापों के साथ साथ में उसके जीवन के तमाम रोग दोष अनेकों प्रकार की समस्याओं से वो बाहर आता है और माँ गंगा उसको पुनः जीवन देती है। इस प्रकार का गंगा का महत्व रहा है। समस्त देशवासियों से भी निवेदन है कि आज के दिन गंगा स्नान जरूर किया करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय उज्जैन दौरे पर थे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए।
कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फादर्स डे पर प्रदेश के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक निवास पर पिता से चरण छूकर आशीर्वाद लिया और काफी देर तक पारिवारिक विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान पिता की जेब से ट्रैक्टर रिपेयरिंग के बिल चुकाने के लिए दिया। साथ में उनके भाई नारायण यादव भी पिता के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले पिता को जैकेट पहनाया, इसके बाद उनसे चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने खर्चे के रुपए पिता से मांगे तो पिता ने अपने पास रखे सारे रुपए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में रख दिए, जिसमें से मुख्यमंत्री ने 500 रुपए अपने पास आशीर्वाद स्वरूप रख लिए और बाकी रुपए वापस लौटा दिए। इस दौरान सीएम ने उनसे पूछा कि बैंक में कितने पैसे हैं। इस बात पर दोनों हंस दिए। मुख्यमंत्री ने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि ट्रैक्टर सुधारने में जो खर्चा हुआ है वे दे देंगे। उन्हें पिता ने बताया कि 4,86,000 रुपए गिर गए थे, वापस भी मिल गए। इसके बाद वह शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए निकल गए थे। मेरी ओर से फादर्स डे की पूरे देशवासियों को और सबको बधाई। ये हिंदू परंपरा में कुटुंब परंपरा, परिवार परंपरा, ये दुनिया के लिए अद्वितीय है, भारत की देन है। हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके एक तरह से नई विधा के बलबूते पर अपनी संस्कृति को बढ़ाया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर आपने सेवा भी करी है उनकी पैसे भी दिए सर। पिता है तो उनका तो आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के संचालन का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि उज्जैन से ओंकारेश्वर तक हवाई यात्रा का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर की पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में 2 हेलीकॉप्टर उज्जैन से ओंकारेश्वर यात्रा के लिए चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी तथा प्रदेश के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को भी हवाई यात्रा से जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक उज्जैन उत्तर अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला, अन्य गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि एसीएस राजेश राजोरा, संदीप यादव, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है। और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगात, और दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों माननीय विधायक है, महापौर जी है, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण है। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का सरकार लगातार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए लगी हुई है, और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं, और कई ऐतिहासिक, पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से, सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज 2 द्वादश ज्योतिर्लिंग के, हमारे 2 ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर, ये 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा शुरू हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है। हमारे लिए बाबा महाकाल के चरणों में ये एक तरह से सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से विकास का कारवां चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी। आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा रविवार को वार्ड क्रमांक 15 गीता कॉलोनी स्थित मोदी का चोपड़ा का अवलोकन करते हुए पौधारोपण किया गया। साथ ही जलगंगा संवर्धन अभियान की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा मोदी का चोपड़ा पर निगम द्वारा किए गए कार्यों से अवगत करवाया गया।
चल रहा है। और आप लोग प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जल गंगा संरक्षण की गंगा मैया की आज गंगा दशमी है और आज सरकार ने तय किया 5 जून से लगा करके 16 जून तक हमारी जितनी जल संरचनाएं अर्थात नदी तालाब अपने पोखर झरने अलग अलग प्रकार के जितनी जल संरचना जैसे ये चोपड़ा कुआं बावड़ी पुराने से पुराने ऐसे जल स्रोत जिनके माध्यम से हमारी पुरानी विरासत पे भी हमको गर्व हो और हमको लगे कि हाँ ये विरासतों को सहेज के रखना है। गंगा दशमी के अवसर पर मेरी कामना बधाई। आज फादर्स डे भी है और आज यहाँ चोपड़े पे गीता कॉलोनी की पुरानी जल संरचना है, इसकी स्वच्छता के साथ संरक्षण करने का भी अभियान का शुरुआत हुई है। मेरी अपनी ओर से शहर से 20 किलोमीटर दूर अम्बोदिया ग्राम के सेवाधाम आश्रम को संचालित करने वाले सुधीर भाई गोयल के आश्रम में 850 लोग रहते हैं। इनमें से 350 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आधार कार्ड में पिता के नाम के सामने सुधीर भाई का नाम अंकित कराया है। इसमें 10 साल के बच्चे से लेकर 84 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। अच्छी बात तो यह है कि सुधीर भाई को सभी अपने पिता के रूप में देखते हैं और पिताजी कहकर ही संबोधित करते हैं। बताया जाता है कि सुधीर भाई गोयल एक बार उज्जैन में मदर टेरेसा से मिले थे, तभी से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने सोचा कि जब विदेश से आई महिला अपना जीवन ऐसे लोगों को समर्पित कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। वर्ष 1990 में घर रखे जेवरात और अपनी जमा पूंजी से छोटी सी जमीन खरीदकर एक आश्रम की शुरुआत की। इसके बाद उनका परिवार बढ़ता चला गया। इस दौरान गोयल देश विदेश के तिरस्कृत दिव्यांग सड़कों से मिले महिला पुरुष को अपने आश्रम में ले आए और सभी को अपने बच्चों की तरह दुलार दिया। आश्रम में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रहने के लिए अलग अलग विंग बनाया है। जब भी सुधीर भाई आश्रम के किसी विंग में जाते हैं तो उन्हें हर कोई पिताजी कहकर पुकारता है। इसलिए ले रखा पिता का दर्जा का इनके जो कर्म करने की दृष्टि है वो सभी के लिए पिता समान। सेवाधाम आश्रम में इस समय लगभग 800 लोगों का परिवार है और इतने बड़े संयुक्त परिवार में सब मुझे पिताजी बोलते हैं।